वेलकम टू द जेन सेल्फ टॉक गाइस। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह ना मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और आप काफ़ी ईमानदारी से आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। आप खुद को बदलना चाहते हैं? यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आज जो 5 साल में, आज 10 साल में यहाँ पे हो और आगे 10 साल में अपने आप को और ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं यहाँ से, और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आपकी एक्शन क्या होगा? आप क्या करना चाहेंगे? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। यदि आपको 5 साल हो गए, सपोज 5 साल हो गए आप यहाँ पे हो, और आपको लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि मैं आगे 10 साल भी सेम तरीके से काम करूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा? मुझे नहीं लगता कि आप 5 साल से आप जो काम करते आ रहे हैं और जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं और उसी तरीके से आप 10 साल भी करें, 20 साल भी करें ना, तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। उसके लिए आपको बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बदलाव लाने के लिए ना आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आज जो 5 साल से आप फेस कर रहे हो, चाहते हो कि 10 साल भी मैं सेम तरीके से करूँगा, तो कुछ बदलने वाला नहीं है दोस्त। यदि रियली में आप सीरियस हो बदलना, तो आपको तरीके बदलने होंगे। आपको काम करने के तरीके बदलने होंगे, सोचने के तरीके बदलने होंगे। ऑफकोर्स इसके बिना पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है। तो देखिए, मेरे को तो बदलना है, खुद को बदलना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं 5 साल में यहाँ पे हूँ, और यदि मैं 5 साल और भी ऐसे करता रहा तो कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपने तरीके बदलने शुरू कर दिए हैं, अपनी सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है, बात करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। तो अब आपकी बारी है, आप कब बदल रहे हैं? और बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं बदल पा रहे हैं ना, तो आप 20 साल भी सेम तरीके से काम करते रहेंगे तो कभी नहीं बदल पाएंगे। पहले ना आपकी थॉट को बदलना होगा, आपकी सोच बदलिए। उच्चतम विचार रखिए यार, बड़े विचार रखिए, क्योंकि देखो, विचारों पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। आप सोच सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, और जैसा सोचोगे ना आप डेफिनेटली वैसे ही करोगे भी। एटलीस्ट सोच को तो बड़ा रखो मेरे भाई। जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा काम। तो सब कुछ ना हमारी थॉट से शुरू होता है, थॉट प्रोसेस। सोच बड़ा रखो, पहली बात। और सोचना सिर्फ काफ़ी नहीं है, आपने सोच लिया तो बड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा। सोचते तो सब कुछ है, लोग बहुत बड़े बड़े सोच लेते हैं सोते सोते हैं, लेकिन जो सोते सोते सोचता है यार, वो कुछ नहीं कर पाता। सपने कोई सोते सोते देखता है क्या? सोते सोते सपना देखता है तो उसे हकीकत में करने के लिए मेरे भाई दिन रात जगने पड़ते हैं। और जो सोते हुए सपना देखता है वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता। सपने तो भाई खुले आंखों से देखने होते हैं। तो सपने देखो, लेकिन सोए हुए मत देखो यार, जगे हुए देखो कि यार मैं 5 साल में यहाँ हूँ, मुझे 5 साल में आगे बढ़ना है, तो मुझे किस पे काम करना है। हमने थॉट का बात किया, हमने अपनी एक्शन पे बात किया। सोचना काफ़ी नहीं है, उस पर जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं तब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है। एक्शन लो, डिसिप्लिन मेंटेन करो यार। डिसिप्लिन आज तक आप जिस तरीके से करते आए काम को, वैसा मत करो। डिसिप्लिन मेंटेन करो, टाइम को समझो, क्योंकि आपने ना 5 साल गवाए हैं, तो 5 साल में बहुत कुछ चीज़ें अनडिस्टर्ब होगा, राइट? आपके पास आपको टाइम मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होगी, बड़ा सोचने की नॉलेज नहीं होगा,
डिसिप्लिन का मतलब पता नहीं होगा आपको, एक्शन लेना है आपको ये नहीं पता, बस हाँ करते जा रहे हो करते जा रहे हो। बट कुछ किसी भी चीज़ का मतलब आपके पास ना डिसिप्लिन नहीं है, किसी भी चीज़ का आपको लेखा जोखा नहीं है। जब तक आपके पास लेखा जोखा नहीं होगा तब तक वो काम बड़ा नहीं हो सकता। बड़े काम करने के लिए आपके पास पूरी चीज़ें लिखी होनी चाहिए, नोट डाउन होनी चाहिए कि आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट डाउन होना चाहिए आपकी कॉपी में, तभी वो चीज़ें धीरे धीरे उस पर काम हो पाता है। तो आपको 4 चीज़ों को फोकस करना है। यदि अपने आप को 5 साल में अभी जहाँ हो, 5 साल में आप ग्रोथ करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, तो आपको 5 साल आपको जो आपने 5 साल ख़राब किए ना, तो 5 साल में आपको और बेहतर करने के लिए 4 चीज़। बड़ा सोचो, सोच पे किसी भी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता। अपने एक्शन लो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और टाइम मैनेजमेंट को समझो। 4 चीज़ें हैं, आप 4 चीज़ें पे फोकस करो, गारंटेड इट आप बदल सकते हो, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है, मैं टाइम मैनेजमेंट को समझ रहा हूँ। ओके, मैं आगे आपको बताऊँगा। और इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं जो टाइम मैनेजमेंट पे बताए हैं आपको कि टाइम की आपकी वैल्यू क्या है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे हो रहे हैं। टाइम को समझो, अपने रूटीन आप डिसिप्लिन बनाओ। डिसिप्लिन मतलब भी होता है कि आपने जो एक बार डिसाइड कर लिया ना, आप उसे तोड़ने वाले नहीं हैं, आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे 6 बजे करना है, मुझे 6 बजे करना है। आपका शरीर गवाही ना दे रहा हो, मन गवाही नहीं दे रहा हो, लेकिन फिर भी आपको करना है। डिसिप्लिन ये होता है यार कि अपने डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना, अपने निर्णय के खिलाफ नहीं जाना। दैट इज़ द डिसिप्लिन, दैट इज़ द रियल डिफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन समझना होगा, सोच को बड़ी रखना होगा। सोच जितना बड़ा होगा तुम उतना बड़ा करोगे, और एक्शन भी तुम्हें उतना ही तगड़ी लेनी होगी। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा, और आपको अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक थोड़ा सा आपको पुश किया है मैंने कि आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ से बेहतर हो सकते हैं। 4 चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट असंभव इंसान के लिए कुछ भी नहीं है। इंसान सब कुछ कर सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भेजो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और देखो मुझे एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती, ठीक है। मुझे अपने वॉइस पे विश्वास है, मुझे अपने मैं कंटेंट मतलब कि मैं बैकग्राउंड नहीं देखता, मैं एडिटिंग नहीं करता, बट ऐसे ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मेरी वॉइस आपके पास जाएगी, आप मुझे सुनोगे और आप अपने लाइफ में बदलाव लाओगे। कंटेंट मायने रखता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।